Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's prelims news, we are going to talk about ईरान। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जब से ईरान से वापस आए हैं उसके अगले ही दिन ईरान ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक कर दी और पाकिस्तान बेस्ड एक मिलिटेंट ग्रुप था जैश अल अदल, उसको बोला जाता है कि इसी ग्रुप के लोगों ने जो कुलभूषण जाधव थे इंडिया के, उनको किडनैप किया था और पाकिस्तान ले आए थे। तो इसी टेररिस्ट ग्रुप पे ईरान ने स्ट्राइक की थी और उसके काउंटर में पाकिस्तानी आर्मी ने ईरान में स्ट्राइक कर दी है और पाकिस्तान ने जो स्ट्राइक की है उससे ईरान में 9 लोगों की मौत हो गई है। अब हम लोग बात करते हैं ईरान के बारे में। तो ईरान का जो ऑफिशियल नेम है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और ये वेस्टर्न एशिया में लोकेटेड है। ईरान से 7 कंट्रीज़ बॉर्डर शेयर करती हैं और वो हैं इराक, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। इसी के साथ में 3 वाटर बॉडीज़ हैं जो ईरान से कनेक्ट होती हैं, पर्शियन गल्फ़, गल्फ़ ऑफ ओमान और कैस्पियन सी। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ है वो पर्शियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है। सारी जितनी भी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं वर्ल्ड की, उनके लिए हम लोगों ने अलग से वीडियो बनाया है, आप लोग उसको हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ईरान की पॉपुलेशन 80 मिलियन से ज़्यादा है और इसके साथ ही ईरान जो है वो वर्ल्ड का 18th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन जाता है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो पर्शियन है और यहाँ का डोमिनेंट रिलीजन है इस्लाम और इसके साथ ही यहाँ पे शिया इस्लाम ज़्यादा फॉलो किया जाता है। इनकी हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो जो पर्शियन एम्पायर है वो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। आप लोग ये जो ऑरेंज कलर देख रहे हैं ये सारा पर्शियन एम्पायर है और ये 500 BC के अराउंड का मैप है। द हिस्ट्री ऑफ ईरान कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशियंट पर्शियन एम्पायर, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड एडवांस्ड सिविलाइजेशंस ऑफ इट्स टाइम। अपने टाइम के जो पर्शियन एम्पायर था वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी। Persian kings such as Cyrus the Great and Darius the Great expanded the empire's territory and implemented influential reforms। ये जो किंग्स थे पर्शिया के, साइरस और डेरियस, इन्होंने ही इसको एक्सपेंड किया था पर्शियन एम्पायर को और इन्फ्लुएंशियल रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया था। द पर्शियन एम्पायर वाज इवेंचुअली कॉन्कर्ड बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट और पर्शियन एम्पायर को कॉन्कर किया था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इन 330 BC, फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ ग्रीक एंड रोमन रूल बिफोर द राइज ऑफ इस्लामिक एम्पायर। ईरान में इस्लाम जो आया था वो अरब कॉन्केस्ट के द्वारा आया था 7th सेंचुरी में एंड इट बिकेम ए सेंटर फॉर इस्लामिक लर्निंग एंड स्कॉलरशिप। उसके बाद में ईरान जो है वो इस्लामिक लर्निंग और स्कॉलरशिप का एक सेंटर बन गया। द कंट्री हैज़ बीन अंडर वेरियस डायनेस्टीज एंड रूलिंग सिस्टम्स इंक्लूडिंग द सफाविद्स, खजार्स एंड पहलवीज। इन 1979 ईरान में एक रिवोल्यूशन आया और यहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था इसको लीड किया था अयातुल्ला खोमैनी ने। ईरान की ज्योग्राफी के बारे में बात की जाए तो ये एक स्ट्रेटजिक लोकेशन पे इसकी सिचुएटेड है ईरान, क्योंकि ये सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करता है। द कंट्री इज होम टू सेवरल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कंट्री में कई सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं जैसे कि एंशियंट सिटी ऑफ पर्सपोलिस एंड द हिस्टोरिक बाजार्स ऑफ तबरीज़। यहाँ पे ये दस्ते लुत और दस्ते काबिर इनके 2 इम्पॉर्टेंट डेजर्ट हैं मेन, और इसी के साथ ही यहाँ की ये जो जाग्रोस माउंटेन रेंज है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये जो लेक उर्मिया है और नमक लेक है ये यहाँ की इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल फीचर्स हैं और ये मकरान माउंटेन्स हैं। आप लोग इसको ध्यान से देख लेना, प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है। ईरान की पॉलिटी के बारे में बात की जाए तो ईरान इज गवर्न बाय अ यूनिक सिस्टम दैट कंबाइंस द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक विद एलिमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यहाँ पे इस्लामिक रिपब्लिक जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ब्लेंड कर दिया गया है और इन दोनों को मिली जुली सरकार यहाँ पे चल रही है। यहाँ का जो सुप्रीम लीडर होता है उसके पास अल्टीमेट पावर होती है और जो प्रेसिडेंट होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है। द कंट्री हैज़ फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर इट्स ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन।
ईरान को ह्यूमन राइट्स रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी वजह से काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ती है। इकॉनमी की बात की जाए तो ये यहाँ पे ऑयल और गैस के जो रिजर्व्स हैं उसकी वजह से इनकी इकॉनमी चलती है, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। However, its economy have been heavily impacted by international sanctions। यूएसए ने जो इनके सैंक्शंस लगाए हुए हैं इसकी वजह से इनकी इकॉनमी काफ़ी सफ़र कर रही है। इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से यूएसए ने इन पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। 2018 में यूएसए ने इन पर दोबारा सैंक्शन लगा दिए थे जब वो जैकोबा एग्रीमेंट जो था उससे यूएसए बाहर निकल गया था, तब दोबारा इन पर सैंक्शंस लगा दिए गए थे और उसके बाद से इनकी इकॉनमी फिर से डाउन होने लगी है। Iran has made efforts to diversify its economy by investing in sectors like agriculture, manufacturing and technology। ईरान जो है वो अपनी तरफ से अपनी इकॉनमी को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहा है और कई सारे सेक्टर्स में ये लोग रिसर्च और डेवलपमेंट और इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो इट हैज़ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज ड्यू टू इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम और इसकी पॉलिसीज़ की वजह से यूएसए और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ इसके काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिलेशंस हैं और जो कि इनके वेस्टर्न के कंट्रीज़ के जो इंटरेस्ट है उनको इनकी पॉलिसीज चैलेंज करती रहती हैं, इसी वजह से इनका रिलेशन जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ईरान हैज़ बीन इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मिडिल ईस्ट, सपोर्टिंग ग्रुप्स सच एज हिजबुल्लाह इन लेबनान एंड बैकिंग द सीरियन गवर्नमेंट इन सिविल वार। ईरान जो है वो लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप को सपोर्ट करता है और सीरिया में जो सिविल वॉर हुआ था उसको भी ये सपोर्ट करते हैं और इसी वजह से वेस्टर्न जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ इनसे नाराज़ रहते हैं और सैंक्शंस इम्पोज कर देते हैं। इंडिया ईरान रिलेशंस की बात की जाए तो इंडिया और ईरान के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। सबसे पहले जो इंडिया ईरान के रिलेशन सुधारने की बात हुई थी वो पहलवी डायनेस्टी ने की थी 1950 में, जब वहाँ के जो किंग या जो प्राइम मिनिस्टर टाइप के जो भी थे वो मोहम्मद रज़ा पहलवी जो थे वो इंडिया में आए थे और तब से ही यहाँ के डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं वो मजबूत होने स्टार्ट हो गए थे। ऑयल ट्रेड की बात की जाए तो 1950s से 1960s में इंडिया जो है वो अपने तेल के इंपोर्ट के लिए ईरान पर ही रिलाई करता था और बाद में बाकी सारे रिसोर्सेज को भी इंडिया ने एक्सप्लॉइट किया तेल के लिए। इसके बाद 2003 में चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट हुआ ईरान के साथ इंडिया का, जिसको कि ट्रांजिट हब के रूप में इंडिया डेवलप करेगा और इसका अभी भी काम चल रहा है। हालांकि ये चालू हो गया है पोर्ट, लेकिन काम अभी भी जारी है। ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन जो है वो 2005 में एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और ईरान के बीच में कि एक इंडिया, पाकिस्तान और ईरान के बीच में पाइपलाइन डाली जाएगी जिससे नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ईरान से इंडिया को वाया पाकिस्तान। लेकिन कई जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से ये प्रोजेक्ट अभी भी मटेरियलाइज नहीं हो पाया है। उसके बाद में ईरान और इंडिया के बीच में 2008 में सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एक्ट साइन हुआ था, जिसका एम ये था टू एनहेंस कॉपरेशन इन द पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसके बाद में 2015 में ईरान और 6 वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में यूएस ने JCPOA एग्रीमेंट साइन किया था, जो कि एक लैंडमार्क एग्रीमेंट था जिसका एम ये था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से उस पर सैंक्शंस जो है वो उनमें रिलीफ दी जाए। इंडिया ने इसको वेलकम भी किया था, लेकिन 2018 में यूएस इससे बाहर आ गया था और इसने ईरान पे दोबारा सैंक्शंस इम्पोज कर। इंडिया के नॉन ऑयल ट्रेड की बात की जाए ईरान के साथ में तो सैंक्शंस के बावजूद भी इंडिया ने अपने ट्रेड रिलेशंस ईरान के साथ मेंटेन कर रखे हैं और इंडिया से काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं ईरान के लिए, जैसे कि राइस, टी, केमिकल्स एंड स्टील। ये सारी चीज़ें इंडिया जो है वो ईरान को एक्सपोर्ट करता है और वहाँ से भी चीज़ें आती हैं इंडिया में सैंक्शंस के बावजूद। उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज शेयर देयर बॉर्डर विद ईरान। आप लोगों को ये बताना है कि कौन सा पेयर है जिसके सारी कंट्रीज ईरान से बॉर्डर शेयर करती हैं। तो ऑप्शन ए इराक, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, अफगानिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। ऑप्शन बी इराक, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, यूएई एंड जॉर्जिया। ऑप्शन सी इराक, टर्की, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। एंड ऑप्शन डी
इराक, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान एंड पाकिस्तान। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ गुड डे अहेड।